मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपनी राय दे रहे हैं, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बात हो रही है अप्रैल महीने के राशिफल की और आज बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातक अभी जनवरी महीने में ही शनि की 7.5 के प्रभाव में आए हैं और काफ़ी सारे वीडियोस इन्होंने देखे हुए हैं जहां पर लग रहा है कि शनि की 7.5 बहुत नुकसान कर जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, मीन राशि के जातक जो जल तत्व की राशि है इसके ऊपर 7.5 का असर नहीं होता या नगण्य होता है। तो 7.5 से मत डरिए। मीन जो राशि है, जो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीनों जल तत्व की राशियां हैं, इनके ऊपर शनि की 7.5 का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि शनि की दृष्टि जहाँ पर जाएगी, वो चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, वहाँ पर उस भाव के सिग्निफिकेंस ज़रूर प्रभावित होते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, वो आप पर भी काम करेगा, लेकिन 7.5 को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है मीन राशि के जातकों को। तो बात करेंगे अप्रैल महीने में 1 अप्रैल को आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है। गुरु लगन में गोचर कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। ये गोचर शुभ नहीं है। गुरु का भी गोचर लगन का शुभ नहीं होता और सूर्य का भी गोचर लगन का शुभ नहीं होता। शुक्र दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये अच्छा गोचर नहीं है। मंगल चौथे भाव में है, ये भी गोचर अच्छा नहीं है। चंद्रमा पंचम से गोचर कर रहे हैं और केतु अष्टम भाव से और शनि 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। शुक्र 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ये शुभ गोचर में आ जाएंगे। ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी आपके लिए। सूर्य 14 अप्रैल को गोचर करेंगे, लगन में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। ये गोचर शुभ नहीं है, लेकिन दूसरा गोचर भी शुभ नहीं होगा। शनि सूर्य दूसरे भाव में भी अच्छा फल नहीं करते गोचर में। ये थोड़ी सी स्थिति रहेगी। आपकी कुंडली में अगला जो राशि परिवर्तन होगा वो गुरु का होगा। गुरु फिलहाल चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, ये शुभ गोचर नहीं है। जैसे ही दूसरे भाव में आएंगे ये शुभ गोचर में आ जाएंगे, तो गुरु का गोचर आपके लिए शुभ होने जा रहा है अप्रैल महीने में। लेकिन देखेंगे कि आपकी कुंडली में आय की स्थिति और कर्म की स्थिति क्या रहने वाली है। आपकी कुंडली में गुरु कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, शनि आय स्थान के स्वामी बनते हैं और गुरु जैसे ही शुभ गोचर में जाएंगे दूसरे भाव में, ये धन भाव भी होता है, गुरु इस भाव के कारक भी हैं। जैसे ही वो 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, वो दशम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि के साथ, वहां पर चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। यदि आपकी जॉब नहीं लगी है, मीन राशि के जातक, यदि जॉब नहीं लगी है तो पहली जॉब कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती है, क्योंकि ये दूसरे का पंचम होता है और आपको जॉब मिल सकती है। यदि आप प्रमोशन की वेट कर रहे हैं तो प्रमोशन भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे गुरु छठे भाव को देखेंगे जो कर्म का भाग्य होता है, तो कर्म का भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, कर्म भी एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि इस कुंडली में मीन राशि के जातकों के लिए 10वें भाव का ट्रायंगल एक्टिवेट होने जा रहा है। वो स्थिति आपके लिए कर्म और आय दोनों के लिहाज से अच्छी होगी और ये स्थिति आपको काफ़ी जो है वो फाइनेंशियली फ़ायदा दे सकती है। हाँ, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि जो है वो दूसरे भाव के ऊपर पड़ रही है, इसलिए आपको अपने नाम पर धन सेविंग करने में समस्या आएगी, क्योंकि शनि इस समय जो गोचर कर रहे हैं वो 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। ये खर्चे का भाव होता है। केतु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ रही है। जब एक ग्रह या एक भाव 2 पाप प्लैनेट से पीड़ित हो जाता है तो वहाँ पर नतीजे अच्छे नहीं आते। इसका मतलब यह है, यदि आप अर्निंग्स करिएगा तो सेविंग अपने नाम पर मत करिए। मीन राशि के जातक अपने पार्टनर के नाम पर सेविंग करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको सेविंग के मामले में। अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के लिहाज से गुरु चूंकि सप्तम को देख रहे हैं और सूर्य भी सप्तम को देख रहे हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो चंद्रमा के ऊपर से सूर्य गोचर करता है ना, लगन का जो सूर्य होता है, वो आप में एरोगेंस ला देता है। आपको लगता है कि आपका पॉइंट सही है, सामने वाले का पॉइंट गलत है, आप बात सुनने को तैयार नहीं होते। ये स्थिति आएगी अप्रैल में और इस स्थिति पर ही आपको कंट्रोल करना है। उसका कारण ये है, दूसरा भाव जो कुटुंब भाव होता है वहाँ पर राहु खुद विराजमान, शनि 12वें भाव पर बैठकर दूसरे भाव को देख रहे हैं, दूसरा पापी प्लैनेट प्रभावित कर रहा है, और तीसरा आपको केतु जो है वो सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है। ये वाणी वाला भाव है। अब वाणी वाला भाव 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। यहाँ पर कुटुंब भाव भी पीड़ित,
सप्तम को मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, सूर्य सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर को हेल्थ इशू हो सकता है, आपकी वाणी के कारण सामने वाला हर्ट हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपने टेम्परामेंट के ऊपर, अपना लैंग्वेज के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, वाटरी साइन वाले इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल मत होइएगा, अपने भावनाओं को नियंत्रण रखिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप में कोई दरार ना आए। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए समय फ़िलहाल अच्छा है। यदि आप किसी के साथ जो है वो अटैचमेंट में है या कोई आपको पसंद कर रहा है या आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने का ये समय अप्रैल में अच्छा है, क्योंकि गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, ये निश्चल प्रेम का भाव होता है। सप्तम के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि शादी का भी योग बन जाए या बातचीत आगे चल जाए, तो ये रिलेशनशिप को लेकर स्थिति रहेगी। जहाँ तक हेल्थ की बात है तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और छठे भाव के स्वामी ग्रहण के प्रभाव में आ जाएंगे। षष्ठमेश इस समय लगन से गोचर कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं होती। आगे जाकर दूसरे भाव में जाएंगे, राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे। 20 अप्रैल को सूर्य को ग्रहण लगेगा, शनि की दृष्टि में भी आएंगे और आपको थोड़ा सा फिजिकली दिक्कत हो सकती है, यानी कि आप सीजनल डिजीज़ की चपेट में आ सकते हैं। जो मौसम से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर आपको बीमारी पकड़ सकती है, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। हल्का फुल्का भी बुखार आए या थोड़ा सा बीपी या कुछ और चीज़ें डाउन हो, सिर दर्द हो, तो उसको लाइटली मत लीजिए, थोड़ा सा गंभीरता से इसका इलाज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, गुरु की दृष्टि इस समय पंचम के ऊपर पड़ रही है। पंचम भाव गुरु का अपना भाव है, पंचम ही हायर स्टडी का भाव है। गुरु लगन में है तो लिहाजा स्टडी के लिहाज से ये स्थिति अच्छी है आपके लिए। मीन राशि के जातकों के लिए किसी भी तरह की रिसर्च करना चाहते हैं, कोई भी स्टडी करना चाहते हैं, तो आप आगे इसमें मेहनत कर सकते हैं, आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये रहा, ये तो था आपका मीन राशि का जो राशिफल अप्रैल महीने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।